आए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के माध्यम से तत्पर जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं और जिस तरह से उनके अंदर एक हुनर पैदा होता है, वो कहीं और से नहीं होता है। वो यहाँ से सीखते हैं, यहाँ से समझते हैं, यहाँ से करके जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे दो जाबाज शेर को बुलाने वाला हूँ आप लोगों के सामने। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है दोस्तों, आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा कि अगर कोई बच्चे को मैं ट्रेनिंग कराया हूँ, किसी ने लायल तरीके से मेरा साथ दिया है, तो मैं उम्र रहते ही उसको निभा के जाऊँगा। अगर आपने हमारे साथ लायल्टी के साथ हमारी ज़िंदगी में आपने विश्वासघात नहीं किया है, विश्वास के साथ आपने हमारा साथ निभाया है, अगर मैं कुछ दिया हूँ आपको, कुछ बताया हूँ आपको, अगर आपने बच्चों को, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आज उनको सिखा दो, वो बच्चे कहते हैं कि हमने फीस दिया है, हम सिखाने यहाँ नहीं आते, हम यहाँ पे सिखाने नहीं आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ऐसा बना दिया हूँ कि ऐसा बना देना चाहता हूँ कि आपके भाई को ट्रेनिंग की ज़रूरत ना पड़े, आप उसको खुद करा दो। इतना मैं जिम्मेदारी कि आप जितने अच्छे हो जाओ, आप बगल से गुजरो तब भी आपको लोगों को लगे कि इससे अच्छा ट्रेनर, इससे अच्छा इंसान। मैं सबसे पहले आपको एक इंसान बनाता हूँ, इंसान किस तरह से बनते हैं और हर लोगों के प्रति, एक बाप के प्रति, एक ट्रेनर के प्रति आपको वफादार होना पड़ेगा। अगर आप लायल नहीं हैं, वफादार नहीं हैं, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा आप लोगों के सामने, जिस तरह से शरीफ ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, एक हफ्ता बहुत होता है लोग, यहाँ पे जिंदगी और इज्जत एक सेकंड में बर्बाद होती है। सही बात कि नहीं? 7 दिन लड़कियों को मेंटेन करके रखना, लड़कों को मेंटेन करके रखना, सलूट है। तो इस तरह से मेंटेन करना आपको लगता है, अच्छा लगता है कि हमने किसी को एक असिस्टेंट कोच, मान लीजिए असिस्टेंट कोच कहा ही जाता है, जब हम नहीं रहते तो असिस्टेंट कोच कहा ही जाता है। तो उस तरह के बच्चे अगर निकलते हैं तो आपका फक्र से सीना चौड़ा हो जाएगा कि आप सर ने हमें कुछ सिखाया है, तो मैं कुछ करा पा रहा हूँ, उसका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं कुछ बच्चों को दे पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो किसी के साथ अगर रह रहे हो तो उसके साथ लॉयल्टी के साथ रहे, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका बहन हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका गुरु हो। अगर आप लॉयल्टी के साथ नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। किसी को बुराई के रास्ते पर मत भेजिए कि ये ट्रेनर बुरा है। अगर ये मेरा प्रोफेशन है, आज मैं आप हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। यहाँ पे जितने भी इलाहाबाद के प्रोफेसर हैं, रजू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आप लोग कुछ लोग जानते हैं कि हमारी पहुँच कहाँ तक है, हमारा लेवल कहाँ तक है। हम सभी लेवल नहीं बताते कि हमारा लेवल आपको बना के रखना। हमारे इतने अच्छे प्रोफेसर, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो रजू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्रयागराज का किसी भी कोना हो, मतलब संबंध इस तरह से बना के रखा हूँ कि एक बात बोल दूँगा तो यहाँ पे लोग आ जाएंगे। और ये भी है, प्रयागराज की इस धरती पे 15 से 16 दरोगा जो हमारे स्टूडेंट हैं प्रयागराज में ही है। कभी मैंने भी नहीं किया, हम कभी पावर का इस्तेमाल नहीं करते। आप यहाँ पर आए हैं ट्रेनिंग करने, तो ट्रेनिंग करेंगे। और जिस तरह से हम लोगों ने, चाहे वो सेंट्रल पे 600-700 दरोगा हो, चाहे वो स्टेट पे दरोगा हो, चाहे वो कांस्टेबल की बात करें, हम लोगों ने बहुत बनाया। लेकिन बनाने का मेन माध्यम होता है, आपसे कोई रिस्क मुझे नहीं चाहिए, आपसे कोई मुझे पैसा नहीं चाहिए। आप बन के जाओ, अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझसे लेके जाओ, ठीक है? मैं वो करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। मैं सबसे पहले बुलाने का प्रयास करूँगा आकाश, जिन्होंने स्टेट का रिकॉर्ड तोड़ा है, स्टेट का रिकॉर्ड के साथ साथ उस बच्चे का नेशनल में चयन हुआ। आकाश यादव के लिए जोरदार क्लैप होता भैया।
आकाश के लिए जोरदार, आकाश यहाँ पर आइए। आकाश यहाँ पर कुछ बताने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से आपने स्टेट का रिकॉर्ड मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लोगों को नहीं लगता है, यहाँ पे लोगों को नहीं लगता है, चेहरा देख के आपको नहीं लगता होगा कि ये रिकॉर्ड हो सकता है। 400 मीटर 48 सेकंड, कितने माइक्रो सेकंड लगे? 6-7 माइक्रो सेकंड में रिकॉर्ड स्टेट में रिकॉर्ड तोड़े, और इस तरह से रिकॉर्ड तोड़े जा सकते हैं। और कोई ये बच्चा किसी से बोलता नहीं, और अपने मेहनत पे काम करता है। अगर आप अपने मेहनत पे काम करते हैं तो आप अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे और देश का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और अपने महाराष्ट्र स्टेट से खेलते हैं, और महाराष्ट्र स्टेट से लेकर इनका नेशनल में चयन हुआ है। जोरदार क्लैप होता है। अपने नाम का अपनी अकेडमी का नाम रोशन करें, जोरदार क्लैप बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करना चाहिए। सर मैं बस यही बोलूँगा कि रेगुलर ट्रेनिंग करें और गैप कभी ना करें, और मतलब अपने ऊपर भरोसा रखें कि मैं कर सकता हूँ। और जैसे मैंने अभी बताया है कि एक ट्रेनर के गाइडेंस में अगर आप हैं तो ट्रेनर की बात कैसे मानी जाती है? सर मतलब कोच का इज्जत करना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और मतलब कोच क्या करवा रहा है उनको आके पहले एंट्री दे कि हाँ सर मैंने कर चुका हूँ या कर लिया हूँ, जो भी हो, फिर उसको सर को नोटिस करें, सर आज मेरा वर्कआउट क्या है, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस में तो वर्कआउट और आजकल के एथलीट के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो आज का एथलीट मैं बताने का प्रयास करूंगा, देखिए कड़वा है लेकिन सच है, मैं बताने का प्रयास करूंगा। आज का एथलीट क्या करता है, वो 2 दिन में ही उसेन बोल्ट बनना चाहता है, तो 2 दिन में उसेन बोल्ट नहीं बनता है। तो 2 दिन में क्या 2 दिन में सफलता मिल जाती है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। और क्या आपको इतने दिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कई रातें जागनी पड़ी होंगी? मेहनत तो बहुत करना पड़ा दोनों टाइम, सुबह शाम। और यहाँ पर आकर कैसा लगा? सर यहाँ आया हूँ, अच्छा है, थोड़ा दिक्कत था, मतलब आज़ाद पार्क में, फिर यहाँ आया तो अपना खुशी से प्रैक्टिस करने लगा तो अच्छा सा। फिर मतलब अभी जो आपको बताया नहीं था वर्कआउट तो मेडल लगने के बाद फिर बाद में उसके देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे एक सरप्राइज देना होता है। इसका स्टेट पे मेडल लगा, मेडल लगने के बाद इसमें हमें होता है हम सरप्राइज देंगे बाद में। बहुत अच्छा लगा कि मेडल देने के बाद आपको कर रहे हैं, तो आप अगर मेहनत करते हैं तो आपका मेडल लगेगा, नहीं करेंगे तो मेडल लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोगों के बीच में मैं बुलाने का प्रयास करूंगा मोहम्मद शरीफ को, जो प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के लिए 7 दिन का वो उन्होंने अवसर दिया है, और हमने कहा है कि आप 1 दिन का भी अवसर हमें प्रदान करेंगे और हमारे दर पे ट्रेनिंग कराएंगे, तो उसका भुगतान हम जरूर करेंगे। अगर ज़िंदगी रही तो कहते ना, ज़िंदगी अपने आप ही मुकम्मल हो पाती है, निर्दोष औरों के सारे तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो किसी के ऊपर विश्वास किया नहीं जाता, लेकिन अगर आप मेरे प्रति लॉयल हैं तो आपको उसका वो चीज़ें आपको मिलेंगी। वो चीज़ें अगर मैं इलाहाबाद में हूँ या कहीं भी हूँ, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कभी भी, आप निसंकोच फ़ोन करिएगा। आपके लिए यहाँ पर भी हैं तो यहाँ पर भी, नहीं है तभी वो आपके लिए पूरा होगा। इनका थोड़ा सा सम्मान उस दिन रह गया था, क्या बोल रहे हैं कि सैनिक सम्मान समारोह में थोड़ा सा रह गया था। यहाँ पर शरीफ है, शरीफ के साथ आपने देखा कि 7 दिन का आप लोगों ने समय बिताया है शरीफ के साथ। शरीफ कुछ बताने का प्रयास करेंगे, किस तरह का मोमेंटम रहा है हमारे ना रहने पर और हमारे रहने पर, क्या यहाँ का एटमॉस्फेयर रहा है, माहौल गर्म रहता है कि नहीं? सर सबसे पहले तो बोलना प्रयास करेंगे कि गुलाब, ख्वाब, जहर, नजर, चांद, सितारे, न जाने क्या क्या है, और आप सभी से हम पूछेंगे कि इंतज़ाम क्या क्या है। और सबसे पहले तो हम सर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने सर इतना कीमती टाइम, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। मैं सच में बता रहा हूँ कि जो चीज़ मैं करके नहीं सीखा हूँ वो चीज़ मैं करवा के सीख चुका हूँ। और एक अंदर मेरे डर था, उस डर को ख़त्म करने के लिए मैं सर को वो कितना भी थैंक्स कहूँगा वो कम ही रहेगा, क्योंकि एक अंदर का डर ख़त्म होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब यहाँ पे खड़ा होकर बोलना स्टार्ट करता था तो अंदर की धड़कन एक बार में 72 नहीं, कम से कम 100 पार क्रॉस करती थी। धक 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 धक, मतलब स्टॉप ही नहीं करता था। तो बहुत
बहुत धन्यवाद इसलिए कि सर ने अपॉर्चुनिटी दिया और एक जिम्मेदारी के तौर पे वो घर पे कभी नहीं मिला, पिताजी ने नहीं दिया, मम्मी ने नहीं दिया, कभी घर छोड़ के अकेले नहीं कि तुम घर को संभालो। सर ने अपनी पूरी एकेडमी मुझे सौंप करके गया सर जी ने, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आज मुझे मिला है इसमें केवल मेरा ही हक नहीं है, इसमें मेरे बहनों का, मेरे भाइयों का, सबका हक इस चीज़ पे है। क्योंकि अगर इतना अच्छा मैं कर पाया हूँ तो मैं अकेले मिलकर नहीं कर पाया हूँ। इसमें मेरे बहनों का बहुत अच्छा हाथ रहा है, मेरे भाइयों का बहुत अच्छा हाथ रहा है। मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैं जो चीज़ भी कह देता था, चाहे छोटी बहन हो या फिर बड़ी बहन हो, छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, वो तुरंत मानता था। ऐसा भी नहीं कि मैं एक बार कहता था भैया ये करना है तो करना है, अब वर्कआउट इतना समाप्त करना है तो करना है। और एक बार सबके लिए धन्यवाद सभी भाइयों। आप लोगों के साथ ही करीब 7 दिन रहे हैं, तो 7 दिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? सही से कराया गया है। और ये मैं चाहूँगा कि अगर आपके साथ मैं भी हूँ ना भी हूँ तो कभी ये मत सोचना कि नवाज सर झूठ बोल रहे हैं, नवाज सर आना नहीं चाहते। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यही एकेडमी में मर जाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? मैं इसी एकेडमी के लिए यहाँ पे जिस तरह से जितनी राशि मैंने जागी है और इसी एकेडमी के लिए मैंने किस तरह से, मैं तो एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं BSc का स्टूडेंट था और BSc के बाद एक स्पोर्ट्स में आना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारे जो कोच कल यहाँ पे प्रोफेसर मिले मनीष श्रीवास्तव सर, जो कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर है, रजू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, वो मिले तो उनको खुद ही आश्चर्यचकित हुआ कि एक BSc का स्टूडेंट, BSc में कुलवास्कर से भी किया, फिर उसके बाद BSc में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी किया और ऐसे नहीं कि जितने नंबर, बहुत अच्छे नंबर हमारे हैं। तो उसके बाद मैं BPEड किया, उसके बाद MPEड किया, उसके बाद NIS करने का सपना है, लेकिन हमने कहा NIS में करेंगे, नेट PhD करना के बीच में और बहुत साल है, हम मेहनत भी करेंगे, थोड़ा सा हड़ताल भी रहेगा, ठीक है? तो आपको मेहनत करना है, आपको गुड विशेष है कि आप अच्छा करिए और यहाँ से एकेडमी का नाम रोशन करके जाइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करके जाइए। जब आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे उसी में मेरा भी नाम ऐड होगा। आपको कभी भी कोई ज़रूरत हो, मैं करके जा रहा हूँ, मैं आसमान के नीचे हूँ, कल भी मौत आ जाए तो कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं आपसे करके जा रहा हूँ कि मैं आपका 1 रुपये आराम कर लेता हूँ। क्योंकि मेरे माँ बाप, मेरे पापा किसान हैं, तो कहते हैं किसी का आराम करें तो कहते हैं हलाल खा लेना, लेकिन आराम आपका 1 रुपये आराम कर लेता हूँ, 1 रुपये आपको कर लेता है, ठीक है? सबसे बड़ी बात जो मैंने इस 1 हफ्ते में मैंने फील किया है अपने अंदर की कमी को लेकर के, हालांकि पूरे ग्राउंड की कमी है, मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी हमारी कमी है, सबकी कमी है कि अगले को जिम्मेदार ठहराना। कहीं भी हम नाकाम होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, अगर हम उस चीज़ को नहीं पूरा कर पाते हैं तो हमें लगता है कि इसकी कमी हम नहीं है, ये हमारी गलती नहीं है, ये अगले की गलती है। तो मैं एक लाइन के माध्यम से इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल नहीं मिलती तो किस्मत को दोष देते हैं, और खुद कर देखकर तो चलते नहीं, गिरते हैं तो पत्थर को दोष देते हैं। दोस्तों, आपने देखा जिस तरह का वीडियो आ रहा है आज आकाश यादव और आपके सामने मोहम्मद शरीफ। मैं चाहता हूँ कि प्रयागराज फिजिकल एकेडमी में ये भी जावा शेर हैं, ये भी निकल के आए, अपने हुनर को दिखाएं, बताएं कि हाँ मेरे अंदर हुनर है, मेरे अंदर वो जज्बा है, मेरे अंदर वो सहानुभूति है, मेरे अंदर वो सहन शक्ति है। अगर आपके अंदर है तो मैं आपको तैयार करने के लिए बेफिक्र 12 बजे रात में फ़ोन करोगे तो 12 बजे भी आपके लिए तैयार है। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। कहते ना बहारें चमन में फूल खिलेंगे और ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।